ये सुबह के टाइम घर से निकले तो नाश्ता किया है। आशिया मंजिल पे नाश्ता पॉइंट है कोई। आशिया मंजिल पे थोड़ी खूबसूरती है नीचे, तो वहाँ पे इन्होंने एक सेल्फी बनाई। सेल्फी जैसे बनाई तो वहाँ पे पुलिस वाले आ गए। सिविल कपड़ों में दो थे, मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने रोका, फिर दो और आ गए, फिर मोबाइल आ गई। जब मोबाइल आ गई तो इनको बांध के, आंखों को पट्टी बांध के पूरा दिन घुमाते रहे। आज तक बच्चे किसी क्राइम में नहीं है। वो बच्चा इतनी इंतहाई शरीफ था कि स्टूडेंट था यहाँ पे, तो सलाब की वजह से यहाँ आया था कि रोज रोज भी करेंगे और कुछ काम मिल गया तो करेंगे। 2 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया, 5 जो है ना आगे हुए हैं। जो इरफान का कातिल है उसको 302 का, अगवा का और दहशतगर्दी के पर्चे में उनको दिया जाए और हमारी मुद्दत में हो जाए। हमें पानी तक नहीं दिया, मारते रहे और वहाँ ले गए तो पहले इरफान को ले गए, उस पर तशद्दुद किया। इरफान को ले गए तो इरफान की चीखने की आवाजें आई। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद इनको बुलाया कि आपका बच्चा मर गया, तो ये मकर बना रहे हैं, इसको जो है ना आप उठाओ। फिर जो ये ऐसे हिसाब थे वो लट्टू से ठूडे मार रहे थे मैयत को, उल्टी कर रहे थे। बहाना किया हुआ कि ये बेहोश हुआ है कि मुझे छोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, लेकिन वो मरा हुआ था उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं इरफान बलोच से मुताल्लिक, जिनका ताल्लुक पंजाब से था और कराची में पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद करके उसको मार डाला। अब पुलिस एहलकार जो कि मुलविस एहलकार थे वो सूबाई हुकूमत के इक़दामात के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिस्मानी रिमांड पर हैं, तहकीकात जारी है। लेकिन मजमूई तौर पर यह वाक़या रूनुमा हुआ कैसे? क्या इरफान को मालूम नहीं था कि कराची में आएगा और कराची में पुलिस वालों का इस तरह का बिहेव उसके सामने आएगा या उसकी जान चली जाएगी? क्या उसको अंदाज़ा नहीं था? और इतने सराइकी कराची में रहते हैं, क्या किसी सराइकी ने कभी किसी दहशतगर्दी या कोई ऐसे वाक़े में मुलव्विस था कि पुलिस ने देखते ही इरफान के साथ जो रवैया रखा? क्या वो माजी में भी इस तरह के बच्चों से या इस तरह के लड़कों से उनका वास्ता पड़ा था? इस सारी सूरत हाल जानेंगे। मुख्तार गुपांग साहब हैं जो कि इरफान के मामू हैं। इरफान साहब मुख्तार साहब, ये फरमाइएगा कि संगीन सूरत हाल हुई कि जब एक मासूम बच्चा जिसकी माइनर उम्र थी और तालिब इल्मी था, लेकिन रोज़गार के लिए और वैसे कराची में जब आया तो क्या उसको पता नहीं था कि कराची में जाऊंगा तो मुझे मेरी लिमिटेशन क्या है, मैं किस हदूद में रह के वीडियोस बना सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, अपनी मर्जी से रह सकता हूँ? सर ये खुद के दिन 3-4 दिन पहले यहाँ से आया था जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये सुबह के टाइम घर से निकले तो नाश्ता किया है। आशिया मंजिल पे नाश्ता पॉइंट है कोई, वहाँ पे नाश्ता किया अपने कज़नों के साथ। वहाँ से जैसे निकले ये आशिया मंजिल पे थोड़ी खूबसूरती है नीचे, तो वहाँ पे इन्होंने एक सेल्फी बनाई। सेल्फी जैसे बनाई तो वहाँ पे पुलिस वाले आ गए। सिविल कपड़ों में 2 थे, मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने रोका, फिर 2 और आ गए, फिर मोबाइल आ गई। जब मोबाइल आ गई तो इनको बांध के, आंखों को पट्टी बांध के पूरा दिन घुमाते रहे। घुमाने के बाद हमें कोई इतला नहीं मिल रही कि हमारे बंदे कहाँ हैं। हम इनको तलाश करते रहे। तो आखिर में जाके उन्होंने अपने लड़कों को कहा, इन्होंने जाके अपना UIS में उसने जाके तफ्तीश की, तो वहाँ पे इरफान जो है ना उनका इंतकाल हो गया। फिर भी लड़कों को कहा है कि आप अपनी मैयत लेके यहाँ से चले जाओ। अच्छा। लड़कों ने कहा नहीं जी, हम कैसे जाए, हमारा तो आपने बंदा मार दिया। तो उनको धमकाया डराया, अभी पैसे भी देते हैं, गाड़ियाँ भी आपको देते हैं, आप यहाँ से चले जाओ। ये SIU में पुलिस एहलकार जो जिम्मेदारान थे वो बच्चों को बोले थे जो उसके साथ ही गिरफ्तार हुए थे? जी जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा हम नहीं, हम अपने बच्चों को, बड़ों को कॉल करने दो। तो फिर उन्होंने कहा है कि एक आप या 2 आदमी को आप बुलाओ यहाँ पे। तो 2 आदमी को जब बुलाया, वहाँ पहुंचे तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो है ना हमारी पूरी कौम मुतालबा कर रही थी कि भाई ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आज तक बच्चे किसी क्राइम में नहीं है। वो बच्चा इतनी इंतहाई शरीफ था कि स्टूडेंट था यहाँ पे, तो सैलाब की वजह से यहाँ आया था कि रोज रोज भी करेंगे और कुछ काम मिल गया तो करेंगे। उसके बाद ये वाक़या नुमा हुआ है। और उसमें अभी जो है ना हम अपना वज़ीर आज़म मुराद अली शाह से और पीपल्स पार्टी से मुतालबा करते हैं कि हम अपना पंजाब छोड़ के यहाँ आते हैं कि ये हमारा एक दूसरा गाँव है, दूसरा शहर है हमारा। हमें यहाँ रोज़गार मिल जाता है, हमें सब कुछ मिलता है। तो इसकी वजह ये नहीं है कि हमारा कोई भी सराइकी आए आके यहाँ पे मार दें। और पुलिस यहाँ की इतनी हो चुकी है कि कहीं से भी सराइकी को उठा लेती है, पूछती नहीं है, जगह जगह पे मार रहे हैं। तो हमारा क्या हक नहीं है यहाँ कराची में रहने का? तो ये सूरत हाल है सारी। इसमें तो उसमें जो सूबाई हुकूमत और पुलिस है, चूँकि जो स्टेटमेंट हमने सुने वज़ीर दाखिला के, उन्होंने तो पूरा तामुन किया सारे मामले में और जो मुलविस एहलकार थे उनको गिरफ्तार भी कराया। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ पर हैं कि तहकीकात ठीक नहीं हो रही या जो जिम्मेदार पुलिस एहलकार थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? कहाँ पर जो है आप खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं मिलेगी? सर हमारी तहकीकात ये है कि 2 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया, 5 जो है ना भागे हुए हैं। तो उनको इन्वेस्टिगेशन वालों ने वहाँ पे कोर्ट में भी पेश कर दिया, रिमांड भी हो गया।
सुनने में आया कि FIA के हवाले भी कर दिया है। तो हमारा मुतालबा है कि जो साथ के साथ हैं उनको सजा दी जाए। जो इरफान का कातिल है उसको 302 का, अगवा का और दहशतगर्दी के पर्चे में उनको दिया जाए और हमारी मुद्दत में हो जाए। लेकिन वो जो FIR हुई थी वो तो सरकार ने अपनी मुद्दत में दर्ज की थी और उसमें कत्ल खता डाला था। उसमें जो सेशन उसमें जो डाली गई है, जो दफा डाली गई है, उसमें तो कत्ल खता है तो ये तो सर वही कहानी है कि मारने वाला भी मैं हूँ, मुद्दई भी मैं हूँ और सजा भी नहीं होगी, बच भी जाएंगे। सजा भी नहीं हो रही। तो ये तो आपने जो अपना आपको बचाने वाला काम कर रहे हैं ना कि हमारे पेटी भाई बच जाएं। तो हमारा ये मुतालबा वजीर आजम से, वजीर दाखिला से है और मुराद अली शाह से है, आसिफ अली जरदारी साहब से है, बिलावल से है कि पूरी हमारी सरायकी कौम पीपल्स पार्टी को वोट देती है और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई है। और हमारे गाँव में इतनी वसाइल नहीं है कि हम वहाँ रोजगार करें। तो इसलिए हम कराची में आते हैं। जब कराची में आते हैं तो हमें ये टारगेट किया जा रहा है कि सरायकियों को किसी न किसी खाते में, अच्छा, किसी को चोरी में, किसी को किसी में, किसी को किसी में या मार दिया जाता है या रिश्वत लेके छोड़ दिया जाता है। जो पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं, तो जो बच्चे उस वक्त इरफान के साथ थे उन्होंने पहचाना, शनाख्त किया कि ये वही थे जिन्होंने तशद्दुद किया था, या जो गायब हैं, लापता हैं पुलिस वाले जिनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनमें से थे जो जिन्होंने इरफान को तशद्दुद किया जिसके बाद वो जाम बहक हुआ? सर वो बच्चे जो साथ थे वो अभी तक गाँव में है। अच्छा, वो जब आएंगे उनको शनाख्त करवाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि यही है या कोई और है। तो पुलिस ने जब गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो मुतासरा बच्चे साथ थे उनसे शनाख्त परेड नहीं करवाई, पहचान नहीं कराई कि ये वही है पुलिस एहलकार जो ऐशा मंजर पे जिन्होंने हिरासत में लिया था? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं कराई क्योंकि बच्चे यहाँ मौजूद भी नहीं है, गाँव में है। अच्छा, तो पुलिस ने जो इब्तदाई तौर पर चीज़ें सामने आई, जो वापस बच्चे आए उनसे आपकी बातचीत क्या हुई कि पुलिस का मुतालबा क्या था इरफान से कि इतना संगीन उन्होंने वारदात कर डाली? क्या मुतालबा क्या था इरफान से, वो क्या चाह रहे थे? उन्होंने यही कहा कि जैसे हमें उठाया, हमें गाड़ी में डाल दिया, हमें पानी तक नहीं दिया, मारते रहे और वहाँ ले गए तो पहले इरफान को ले गए, उस पर तशद्दुद किया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बड़े हैं, हमें ले चलो, हमसे जो पूछना पूछो। उन्होंने कहा नहीं, हमने इरफान से पूछना। इरफान को ले गए तो इरफान की चीखने की आवाज़ें आई। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद इनको बुलाया कि आपका बच्चा मर गया, तो ये मकर बना रहा है, इसको जो है ना आप उठाओ। तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो मर चुका है। फिर जो ये ऐसे हिसाब से वो लत्तों से ठूडे मार रहे थे मैयत को, उल्टी कर रहे थे। तो उस वक्त फिर लेके गए जिना में, पहले 1-2 अस्पताल प्राइवेट में लेके गए। उन्होंने देखा तो ये डेथ हो चुकी है, फिर ये अस्पताल में ले गए। फिर उन्होंने कोशिश की है 2 बार अपनी तरफ से कि भाई हम पोस्टमार्टम करा लें, तो डॉक्टरों ने नहीं माना। कि डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगा। अगर हो जाता तो क्या पता ये क्या करते हमारे साथ, बताना, ये वहाँ से भेज भी देते। ये सूरत हाल है सर। तो आपका ये कहना है कि जो आपको बच्चों ने बताया कि खौफ से और तशद्दुद से जो इरफान था वो जान भाग हो चुका था, उसकी जान जा चुकी थी, उसके बावजूद वो अब उनके साथियों को कह रहे थे कि ये बहाना कर रहा है, ये फौत नहीं हुआ, बेहोशी का बहाना कर रहा है, लिहाजा इसको वैसे ले जाओ। पुलिस वाले ये जिद कर रहे थे। नहीं, पुलिस वाले ने कहा इसको उठाओ, इसने मकर बनाया हुआ, ले नहीं जाओ। बहाना किया हुआ कि ये बेहोश हुआ है कि मेरे छोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन वो मरा हुआ था उस वक्त। अच्छा, उसमें जान नहीं थी। SIU का जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, तहकीकाती डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उसकी इंतकाल हो गई थी, अस्पताल में नहीं हुआ, पहले ही फौत हो चुका है, यहीं पे हुआ है तफ्तीश के दौरान। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई या FIR दर्ज करने का ऐलान किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, तो ये जो इल्ज़ामात हैं या ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो कुछ आपके जो रिहा होने वाले बच्चे थे उन्होंने आके बताया, वो उस पार्ट का, तहकीकाती पार्ट का अभी तक हिस्सा नहीं बनाया उन्होंने? नहीं सर, अभी हिस्सा नहीं बना, लेकिन हमने बड़ी पहले कोशिश की है कि भाई ये हो जाएगा, वो नहीं कर रहे थे। फिर हमने धरने दिए, फिर हमारे साथ वादा करके गए कि भाई हम आपको 10 घंटे का टाइम दे दें, FIR काट के देंगे मुद्दई की उस मुद्दत में। तो जब 10 घंटे गुजर गए तो इन्होंने फिर हमारे साथ वही टोपी ड्रामा जैसे चलता है वो करते रहे। उसके बाद किसी ने नहीं माना हमारा। हम SP ऑफिस में गए तो उन्होंने सदर थाने भेज दिया। सदर थाने गए तो उन्होंने हमारे जाने से पहले ही FIR काटी हुई थी अपनी मुद्दत में। उसके बाद जब हमारा किसी ने नहीं सुना तो हमने आके दोबारा आके धरना दे दिया था। धरने के बाद वजीर दाखिला सिंध आए थे, वो लेके गए। उन्होंने कहा आप धरना खत्म करो, जो मामला हैं हम आपको तय कर दें। उसके आगे यही कहानी चल रही है। उन्होंने गिरफ्तार भी करवा दिए और केस भी FIA को दे दिया, तफ्तीश भी कर रहे हैं। मैं अभी तक ये सूरत नजर नहीं आ रही। लेकिन वो जो आपके जो एतराज़ात हैं या तफ्तीश में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब तक उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। पुलिस तहकीकात करेगी, FIA तहकीकात करेगी, वो अपने तौर पर अपने एंगल से करेगी। जो मुद्दई का कहना है वो इल्ज़ामात अभी तक उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। जी सर। तो ये जो पुलिस ने और गवर्नमेंट से ने वादे किए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए कि मुद्दई मुकदमा इनके खानदान में से कोई होगा और जो इल्ज़ामात हैं उनके मुताबिक तहकीकात होगी और मुलविस पुलिस एहलकार गिरफ्तार होंगे। ये अब तक वो नहीं हुआ जो आप चाह रहे थे कि गिरफ्तार भी हो। अभी तक मुद्दत नहीं मिली हमें, किसी को मुद्दई नहीं बनने दे, खुद मुद्दई बने हुए हैं।
खुद को अपना चला रहे हैं केस, तो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। तो इससे इरफान के खानदान को ये लगता है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो सजा से बच जाएंगे और उनको ना सजा होगी ना ही कोई कार्रवाई होगी और ये मामला यूं ही दफन हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये इसमें तो देख सोचने की बात, क्या पक्की बात है कि ये जब खुद कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? इंसाफ। हमें तो इंसाफ चाहिए कि आगे वाकयात ये नहीं हो, किसी भी भाई के साथ नहीं हो, किसी भी कौम के साथ नहीं हो जो ये नाजायज हुआ है। 15 साल के बच्चे को मार दिया जी गया ऐसे काम का। तो आप जो आपसे वादे करने के लिए आए थे, धरना खत्म कराने के लिए आए थे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से मुतालबात हैं जो आप रखना चाहते हैं इस वीडियो के तवज्जो से? हम उनको ये कहना चाहते हैं कि वो हमारा जो वादा करके गए कि भाई 302 की दहशतगर्दी की और की अगवा की ये एफआईआर मुद्दत आपकी मुद्दत में होगी, तो अभी तक वो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हुकूमत ही जो है ना मुद्दई रहेगी, हुकूमत का काम ही है इसको साफ करना, क्लियर करना, जो भी करना है मुद्दे हुकूमत ही करेगी, आपको इंसाफ मिलेगा। अब ये पता नहीं कब मिलेगा। यानी कि एक तरफ मामूली से वाकयात होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस जब मुकदमा दर्ज करती है तो उसमें 780 लगाती है, यानी कि दहशतगर्दी की दफ़ा लगाती है और उसमें ये तासुर होता है यकीनन कि किसी न किसी तरीके से मुल्ज़िम को सज़ा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक तो कत्ल खता डाली गई है और दूसरी दफ़ा जो लगाई गई है 302 शामिल नहीं की गई है और 780 लगाई ही नहीं गई है, तो आपको खदशा है कि मुल्ज़मान ये छूट जाएंगे और जो वादे किए गए हैं उस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। जी जी बिल्कुल सर, ये छूट जाएंगे क्योंकि ऐसे वाकयात कितनी हो चुके हैं, सबको पता है, दुनिया छुपी हुई नहीं है। तो ये मामला तो खत्म हो जाएगा ऐसे ही, बस वक्ती तौर पे हमारे साथ दे रहे हैं, हमें ठंडा कर रहे हैं कि मामला ठंडे हो जाए, लेकिन हम ठंडा नहीं होने देंगे, हम नहीं बैठेंगे चैन से जब तक हमें अपना इंसाफ नहीं मिलेगा। चलें ठीक है मुख्तार साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि जो पुलिस एहलकार गिरफ्तार थे उनकी इब्तदाई तौर पर जो रिमांड था वो पुलिस ने लिया था। अब हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि FIA तहकीकात करी है, लेकिन तमाम जो एहलकार थे, जिसमें इनका कहना है कि 7 पुलिस एहलकार इसमें मुलविस थे, जिन्होंने इब्तदाई तौर पर इरफान और उसके साथियों को हिरासत में लिया और उसके बाद तशद्दुद करते रहे, फिर SIU सेंटर मुंतकिल किया और वहाँ पर तशद्दुद से इरफान जो है जाम भाग हो गया था। उसको जिद करते रहे कि उसके जो साथी थे वो लेकर यहाँ से चले जाएँ, लेकिन वो वहाँ पर जाम भाग हो चुका था, उसकी जान चली गई थी। उसके बाद इनका ये मुतालबा है कि 780 शामिल की जाए और जो दीगर फरार पुलिस एहलकार हैं जो इस मुकदमे में जिनको शामिल होना चाहिए था, हुकूमत ने जो वादे किए थे उनको भी शामिल किया जाए, ताकि जो तहकीकात है वो सामने सही तरह से आ सके और जो मुलविस एहलकार हैं उनको सज़ा भी हो सके।